फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे ही होंगे। तो ये हमारा अभी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन चल रहा था उसमें ये 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आज का टॉपिक है हमारा। आज इसका हम पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे। पहले थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक को डिस्कस करते हैं दोबारा से। वैसे हमारा टॉपिक था इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन है क्या, एक बार रिपीट करना है प्रीवियस नॉलेज को लेते हुए, फिर आगे फॉरवर्ड आगे करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द वन वेयर बोथ पार्टीज पार्टिसिपेट इन कंस्ट्रक्टिव वे। मैंने बताया था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। बोथ पार्टीज जो है पार्टिसिपेट करती हैं इसके अंदर। यदि बात करें प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, तो इसका मीन्स क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर द एग्जैक्ट मैसेज इन अ टाइम। हमारा जो एग्जैक्ट मैसेज है वो टाइम पर ही ट्रांसफर हो, विद द क्लियरिटी के अनुसार हो। कुछ हमारे इसके प्रिंसिपल्स भी हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को हम बात करें। क्लियरिटी होना जरूरी है, अटेंशन होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए सब्जेक्ट इस पर, टाइमलेस मतलब प्रॉपर टाइम पर कन्वे हो मैसेज, फीडबैक भी प्रॉपर रिसीविंग हो, और कॉस्ट ऑप्टिमली हो, मतलब चीज़ें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ना हो, मतलब प्रॉपर तरीके से यूज हो। आज का जो टॉपिक है हमारा, हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे 7C इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। सबसे पहले पढ़ेंगे 7C एस इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती क्या है। अब आप बोलेंगे सर ये 7C का मतलब क्या है। 7C का मतलब है कुछ 7 पॉइंट है हमारे ये कम्युनिकेशन के, कुछ रूल्स है। 7C का मतलब कम्युनिकेशन है यहाँ पर, ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेटर या द सेंडर वियर द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ हमारी कम्युनिकेटर की जो कम्युनिकेशन करते समय पर जो सेंडर होता है, उस टाइप पे कुछ हमारी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कम्युनिकेशन की। इस रूल्स को या लिस्टेड को कैसे हम अच्छी तरीके से रेस्पॉन्सिबल तरीके से निभाएं इस कम्युनिकेशन को, जिससे प्रॉपर चीज़ें हमारी हो। तो हमारे कुछ रूल्स लिस्टेड हैं बिलो के अंदर। सबसे पहले कंट्रोल। आप मुझे कंट्रोल का मतलब होता है यू शुड हैव कंट्रोल ओवर सेल्फ। सबसे पहले क्या है कि जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमें पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को। योर सेल्फ मतलब अपने आप को होना चाहिए, कंट्रोलिंग होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी चल रही है, फेस कैसा है, ट्यून कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, ऑडियंस आपको रेस्पॉन्स कर रही है नहीं कर रही, कंट्रोल हो रही नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आपको होना बहुत जरूरी है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है ऑल, बोल सकते हैं कंट्रोलिंग ओवर और सेल्फ, योर सेल्फ, पूरा योर सेल्फ होगा। बॉडी लैंग्वेज पर काम करेंगे, यहाँ पे फेस भी होगा, टीम भी किस तरीके से की है, तो कंट्रोलिंग कंडीशन किस तरीके की है, और आपसे जो ऑडियंस जुड़ रही है वो किस तरीके से प्रॉपर वे में आपके साथ पॉसिबल कर रही है काम को। दूसरा बात करेंगे कन्वर्सेशनल की। कन्वर्सेशनल भी इसका एक पॉइंट है। तो बात करें कन्वर्सेशन की, ट्राई टू कन्वर्स द इन्वॉल्व द अदर पर्सन। कन्वर्सेशनल जो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो रूल है, इसमें क्या होगा कि अदर पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। अदर पर्सन का कोई, तो कन्वर्सेशन किस तरीके से होगा भाई। कन्वर्सेशन की बात करें तो कन्वर्सेशन दो व्यक्तियों के अंदर होता है, ऐसा थोड़ी एक ही व्यक्ति कन्वर्सेशन करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कन्वर्सेशन में क्या होगा, कन्वर्स करने वाले कुछ इन्वॉल्व होंगे अदर पर्सन। डू नॉट लेक्चर, कोई लेक्चर थोड़ी है। डू नॉट वाइन, कोई इस तरीके, डोंट गेट एंग्री, कोई एंग्री वाला काम नहीं है इस तरीके से। कन्वर्सेशन का मतलब है आपस में अपनी मीटिंग्स को, पीपल्स पर्सन टू पर्सन मीटिंग करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे। कोई भी कंट्रोल है, कन्वर्सेशन है, किस तरीके से किस विषय पर कैसे बात करनी। दूसरा कॉन्फिडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंट। देखो जब भी किसी से हम बात कर रहे हैं, इफेक्टिव कन्वर्सेशन मतलब होता है कि जब भी हम बात करें किसी से, तो कॉन्फिडेंटली यू हैव टू टॉक। हमें यू शुड होना चाहिए कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। यदि किसी भी विषय, किसी टॉपिक पर यदि बात कर रहे हैं हम लोग, कम्युनिकेशन बेटर कब होती है, जब आप किसी के सामने एकदम कॉन्फिडेंटली बात करें। जैसे अगर कोई टीचर कहता है आपसे भाई टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो कुछ बच्चे तो कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं कि सर मेरा नाम ये है, मैं ये इस तरीके से मैं ये बनना चाहता हूँ, इस तरीके से ये है। बट जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं तो वो अचकते हैं बीच में। तो कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दूसरा होता है हमारा इसके अंदर जो एक पॉइंट है, इसमें बोलते हैं हम कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि केयरफुली ऑब्जर्व द लिसनिंग पार्टीज। हम लोग क्या करते हैं इसमें कॉम्पिटेंट में, कि हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं लिसनिंग पार्टीज को, सुनते हैं, उनकी रेस्पॉन्स को सुनते हैं। उनको जो यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज, वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, नॉन वर्बली बिहेवियर किस तरीके का है, किस अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, और किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल वो लोग बना रहे हैं। तीसरा अगर बात करें हम लोग इसके अंदर, तो एक आता है क्लेम। यू हैव टू स्टे क्लेम, you are more likely to claim other down, continue to communicate claimly, control the breathing pace and volumes। क्लेम का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई कंट्रोल ब्रीथिंग के लिए कह रहा है, भाई थोड़ा सा धीरे बोलिए आप, वॉल्यूम आपका कम रहेगा, यू हैव टू रिलैक्स भी, अपने रिलैक्स में बोलिए। तो इस तरीके से क्लेम भी लगाए जा सकते हैं कि अरे यार वो बड़ा तेज बोल रहा था या धीरे से बोल रहा था,
ये इस तरीके से क्लेम भी लगाया जाता है, आपने देखा होगा। दूसरा आता है एक लास्ट में क्लियर आता है कि जो मैसेज हम प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं अदर पर्सन को, वो भी क्लियर योर मैसेज, एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है इसमें हिचकिचाहट हो, तो प्रॉपर तरीके से क्लियर मैसेज जाना बहुत जरूरी है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है वी स्पेसिफाई नॉट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम्स। यदि किसी का कोई भी स्पेसिफिक टाइम है तो ऐसा नहीं है कि उसका काम, उसका जो वैल्यू है वो वेस्टेबल चला जाए। से व्हाट यू से दैट नीड फ्रॉम द लिसनर टू लर्न टीम। जो लिसनर जो आवश्यकता है जो इससे कर रहे हैं हम लोग, तो जो सजेशन है वो प्रॉपर आना चाहिए, एडवाइस या ऑर्डर्स, ऑर्डर के अनुसार आपकी कंसाइज वे, शॉर्ट वे में डिलीवरी होनी चाहिए, ताकि वो सामने वाला जो पर्सन है उसको प्रॉपर वे में वो समझ पाए। कुछ वेरियर्स इन कम्युनिकेशंस भी होते हैं वेस मास कम्युनिकेशन के, एंड लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। भाई देखो, वेरियर्स मतलब होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं जब भी कम्युनिकेशन की जाती है। तो देखो मिसकम्युनिकेशन तो सबके साथ होती है, मिसकम्युनिकेशन कैन लीड द मेनी प्रॉब्लम्स। वहाँ मिसकम्युनिकेशन होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट, देयर आर सेवरल फैक्टर्स इन वेरियस। और देखो क्या क्या चीज़ हमारे फैक्टर्स रेस्पॉन्स क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं हमारी, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने। तो अभी आज जो है इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में भी हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा पूरी तरीके से। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी जरूर करें, क्योंकि आपको लाइक और सब्सक्राइब करने पर कॉन्फिडेंट बढ़ता है हमारा, तो हम अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार करेंगे आपने के लिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब किया जा सके अच्छी तरीके से। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट भी करेंगे, सर हमें इस टॉपिक में समझ में नहीं आया, ठीक है। ओके, थैंक यू।